फ्रेंड्स, दिस इज प्राची। तो आज मैं बात करने वाली हूँ द वॉइड मूवी की, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में और ये एक हॉरर मूवी है। मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी और हॉरर है, आपको ये एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फटाक से गाइस मूवी को स्टार्ट करते हैं। सो मूवी के स्टार्टिंग में दो आदमियों को दिखाया जाता है जिन्होंने ये घर में घुसकर घर के सारे मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था और वहाँ से केवल एक ही बंदा बचकर भाग पाया था जिसका नाम जेम्स था। और वहाँ से एक लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उस लड़की को वहीं पे बहुत बुरी तरह से ही जिंदा चला देते हैं। फिर हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल था और उसके सामने जेम्स भागते भागते गिर जाता है। गाइस ये जेम्स वही बंदा है जो कि उस घर से इकलौता जिंदा बचकर आया था। फिर जहाँ डैनियल उसके पास में जाता है और जेम्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो बहुत बुरी तरह से घायल हो रखा था, तो वो उसे उठाकर पास के हॉस्पिटल में ही ले जाता है। लेकिन उस हॉस्पिटल में भी ज्यादा लोग नहीं जाते थे क्योंकि उस हॉस्पिटल में एक बार आग लग गई थी, इसलिए लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया था। फिर डैनियल जेम्स को स्ट्रेचर पर लेकर जाता है जहाँ डॉक्टर एलिसन उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। वहीं हमें ये दिखाया जाता है कि किम नाम की एक नर्स क्लिफ नाम की एक पेशेंट की देखभाल कर रही है जो कि अभी ट्रेनिंग पे थी। और वहीं मैगी नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी ग्रैंडपा के साथ में आई हुई थी जो कि वहीं पे बैठी हुई थी। जहाँ जेम्स को होश आता है और वो वहाँ से जाने की जिद करने लगता है लेकिन नर्स उसे स्ट्रेचर से ही बांध देती है और रिलैक्स करने को कहती है। डॉक्टर रिचर्ड उसे बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। फिर वहीं डॉक्टर एलिसन और डैनियल को बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ गाइस ये पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। लेकिन कुछ महीनों पहले एलिसन की डिलीवरी के दौरान उसका बच्चा मर गया था जिस वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन चल रही थी और उनका डिवोर्स भी हो गया था। वहीं फिर डॉक्टर रिचर्ड आते हैं और वो एलिसन भी जेम्स के पास चली जाती है। फिर जहाँ वो डैनियल को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें एलिसन के साथ में जेंटली बिहेव करना चाहिए क्योंकि अभी भी वो अपने बच्चे की गम से उभरी हुई नहीं है। और गाइस डॉक्टर रिचर्ड की भी सारा नाम की एक बेटी थी जो कि मर गई थी और इसलिए वो एलिसन के दुख को काफी अच्छे से समझ पा रहे थे। फिर डैनियल घूमता घूमता जेम्स के रूप में चला जाता है जहाँ बेवर्ली नाम की एक नर्स जेम्स को बहुत ही बुरी तरह से सीजर से मार रही थी। साथ ही वो अपना चेहरा भी सीजर से काटते हुए ये कह रही थी कि ये मेरा चेहरा नहीं है और वो डैनियल को भी मारने के लिए जा रही होती है जहाँ डैनियल मजबूरन खुद को बचाने के लिए उसे शूट कर देता है। बुलेट की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ वो सब कुछ सच सच बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो इतना ज्यादा पैनिक होने लग जाता है कि वो वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वो बेहोश हो जाता है जहाँ बेहोशी की हालत में उसे काले बादल काली पहाड़ियाँ दिखाई देती है और स्काई में एक अजीब सा ट्रायंगल शेप दिखाई देता है। फिर जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसके सामने डॉक्टर एलिसन और डॉक्टर रिचर्ड थे जो कि उसे आराम करने के लिए कह रहे थे। लेकिन डैनियल बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो बाहर अपनी पुलिस वैन की तरफ जाता है ताकि वो अपने साथियों को संपर्क कर सके। फिर रास्ते में उसे मिशेल नाम का एक पुलिस वाला मिलता है और वो उसे सारी कहानी सुनाता है जहाँ मिशेल भी बताता है कि कुछ दूरी पर उन्हें एक घर में कई लाशें मिली हैं और उन्हें पता चलता है कि जेम्स भी उसी घर से भागा हुआ था। फिर जहाँ मिशेल उसे कहता है कि अब इस केस को मैं अच्छे से संभालूंगा और साथ ही वो डैनियल की गन भी ले लेता है। डैनियल जब कॉल कर रहा होता है तो उसका फोन काम नहीं करता और उसे वहाँ पर एक व्हाइट कपड़े में आदमी दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ हमला करता है और वो उसे घायल कर देता है चाकू से। लेकिन डैनियल जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है और हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ बाहर बहुत सारे वैसे ही व्हाइट कपड़े में आदमी आते हैं जिनके फेस पे ब्लैक कलर का अजीब सा ट्रायंगल शेप में बना हुआ था। हॉस्पिटल के अंदर नर्स और एलिसन उसके घाव का इलाज कर रही होती है। फिर बाहर वो उन व्हाइट कपड़े पहने हुए लोगों को देखती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर जहाँ उन्हें जेम्स के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे कि एक मॉन्स्टर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जहाँ मिशेल उस पे गोली चलाने का ट्राई करता है और वो मॉन्स्टर वहाँ पे नहीं मरता। जहाँ मॉन्स्टर की शक्ल हूबहू बेवर्ली जैसी थी, जहाँ उन लोग को समझ में आ जाता है कि बेवर्ली मॉन्स्टर बन गई है और वो उन्हें मारना चाहती है। और वहाँ वही तो आदमी आ जाते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए थे जो कि फादर और सन है और वहाँ वो सबको गन पॉइंट पे रख लेते हैं और मौका पाते ही जेम्स भी मैगी को पकड़ लेता है चाकू की नोक पे। जहाँ डॉक्टर रिचर्ड उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जेम्स उनकी एक बात नहीं सुनता और उनका गला चाकू से बहुत बुरी तरह से काट के उन्हें मार देता है। अचानक से वो मॉन्स्टर कमरे से बाहर आता है और पीछे से मिशेल को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। डैनियल एक्स लेके मिशेल को बचाने के लिए जाता है और वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। जहाँ फादर भी शॉटगन लेकर आता है जिनके पास लास्ट बुलेट बची थी, वो जैसे तैसे करके मॉन्स्टर के सर पे मार देते हैं और दोनों की बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली मॉन्स्टर बुरी तरह से घायल हो जाता है और
वो उठ नहीं पाता। डैनियल वहाँ से बाहर निकलने की बात कहता है, जिस पर फादर उसे थप्पड़ मारते हुए धमकी देता है कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि हमें किसी पे भरोसा नहीं है। जहाँ पे वो अपने सन को दिखाता है जिसकी गले पे पट्टी बंधी हुई थी, और साथ ही वो ये भी कहता है कि जिन लोगों पे हमने पहले ट्रस्ट किया था उन्होंने हमारे साथ ये किया, इसलिए अब हमें किसी पे भी भरोसा नहीं है। फिर जहाँ वो एक्स से डैनियल को मारने के लिए गुस्से में जाता है, लेकिन एलिसन और उसका खुद का सन उसे रोक लेते हैं। फादर भी उनकी बात मानकर शांत हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग मॉन्स्टर को जलाकर बाहर फेंकने लग जाते हैं। और फिर एलिसन मैगी के पास जाकर उसकी डिलीवरी की अरेंजमेंट करने लग जाती है, लेकिन स्टिल उसे मेडिसिन रूम में जाकर उसकी डिलीवरी के लिए दवाइयाँ लानी होती हैं। लेकिन वहाँ डेविड उसे रोकते हुए कहता है कि ऊपर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं और हमें अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहिए, हमें इस रिस्क में नहीं पड़ना चाहिए। फिर जहाँ एलिसन उसे समझाते हुए कहती है कि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट की जान बचाना, जो कि उसे हर हाल में करना ही पड़ेगा। फाइनली डैनियल उसकी बात मान जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी गाड़ी से गन लेने के लिए जाता है, जहाँ फादर और सन भी उसके साथ में जाते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से भाग जाएगा। वो लोग गाड़ी से सामान और गन निकाल ही रहे होते हैं कि तभी एक व्हाइट कपड़े वाला बंदा सन पे हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी डैनियल उसे शूट करके सन को बचा लेता है। जहाँ फादर और सन दोनों को समझ में आ जाता है कि डैनियल उन्हें धोखा नहीं देगा, डैनियल अच्छा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर एलिसन मेडिसिन रूम में अकेली दवाई लेने चली जाती है क्योंकि मैगी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। जहाँ पे उसे डॉक्टर रिचर्ड मिलते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं, बट गाइस वो डॉक्टर रिचर्ड नहीं थे और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में तब्दील होते जा रहे थे। फिर जब डैनियल को ये पता चलता है कि एलिसन अकेली ही मेडिसिन रूम में चली गई है, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ फादर भी उसके साथ में जाता है। जहाँ रास्ते में फादर सन के बारे में ये बताता है कि उसने बहुत ही ज्यादा कष्ट झेले हैं, उसकी पूरी फैमिली को उन लोगों ने मार दिया था, लेकिन किसी तरह से उसने अपने बेटे को बचा लिया। बीच में उन्हें मिशेल की गन भी देती है, जिसे वो उठाकर मेडिसिन रूम में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं दिखता। वो दवाई लेकर वहाँ से जा ही रहे थे कि उन्हें रूम से एक फोन की आवाज आती है, और जैसे ही डैनियल फोन को उठाता है उसमें से डॉक्टर रिचर्ड की आवाज आ रही थी, जो ये कह रहे थे कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया था, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि डैनियल तुम्हें एलिसन के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ फादर एक बॉक्स में रखी हुई कुछ तस्वीरों को देख रहे थे, जिसमें लोग बहुत बुरी तरह से मरे कटे हुए पड़े थे। फिर वो किम को मेडिसिन देकर मैगी को शांत कराने के लिए कहते हैं, और साथ ही वो लोग उसे एक वॉकी टॉकी भी देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग गन लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि दोस्त तो कॉल मॉर्ग रूम से आ रही थी जो कि बेसमेंट में था। लेकिन बेसमेंट में जाने से पहले फादर उन्हें जेम्स के पास में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे टॉर्चर करके सारा सच उगलवा लेता है। और गाइस यहाँ पे फाइनली मूवी का प्लॉट रिवील होता है और ये पता चलता है कि जेम्स को एक लड़की बहला फुसलाकर फार्म हाउस में ले गई थी, जहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड ने बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे काफी लोग मारे भी गए थे। डॉक्टर रिचर्ड ने उस लड़की के द्वारा जेम्स को फार्म हाउस पर बुलवाया था और वो उसे ड्रग देकर उसके साथ में इंटीमेट होने को मजबूर किया था। वो लोग उस जगह को चर्च कह रहे थे, जहाँ पे लोगों ने ब्राइट कलर के कपड़े पहने थे और उनके फेस पे ट्रायंगल बना हुआ था। फिर जहाँ डैलियन उनसे पूछता है कि क्या वो लोग डेविल की पूजा कर रहे थे, जिसपे जेम्स कहता है कि नहीं, वो लोग डेविल की पूजा नहीं कर रहे थे, वो तो कुछ और ही था। और फिर वो तीनों लोग जेम्स को लेकर नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ वो वॉकी टॉकी से किम से रास्ता पूछ रहे होते हैं। वहाँ बेसमेंट में उन्हें एक और बेसमेंट मिलता है, लेकिन इसके बारे में किम को कुछ भी नहीं पता था और वहाँ से उनके कनेक्शन भी टूटने लग जाते हैं। फिर वहीं एलिसन को डॉक्टर रिचर्ड ने एक स्ट्रेचर पे लिटा रखा था और वो उसको बता रहे थे कि जब उसने अपनी बेटी सारा को खोया था तो उसने फिर से उसे जिंदा करने की कोशिश की थी। और वहीं दूसरी तरफ फादर सन और डैनियल को नीचे एक ट्रायंगल शेप दिखाई देती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ कोई रिचुअल हो रहा हो, और ये वही शेप ऑफ ट्रायंगल है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में उस फार्म हाउस में दिखाया गया था। साथ ही फादर उन्हें ये भी बताता है कि फार्म हाउस के बेसमेंट में भी सेम ऐसे ही रूम था, जहाँ पे कुछ लोग सर्जरी कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ मैगी को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसको कि किम संभालने की कोशिश करती है, बट वो संभाल नहीं पाती और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। डैनियल को फिर से विजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो अपनी वाइफ एलिसन को प्रेग्नेंट देखता है और वो खुद इसके पास में बैठा हुआ था। जहाँ वो एक रूम में जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं तो गेट पे उन्हें ट्रायंगल का निशान दिखाई देता है। वही सर्जरी रूम में डॉक्टर रिचर्ड उससे बात करते हुए बताते हैं उन्होंने काफी सारे लोगों को जिंदा करने की कोशिश की, उन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग अलग ही प्रकार के मॉन्स्टर बन गए थे, जिससे कि उन्होंने बेसमेंट में छुपा दिया था, जहाँ वो मरकर जिंदा हुए थे और वापस मरना चाहते थे, क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर बन चुके थे। वो अपनी लाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने ही इस हॉस्पिटल में आग लगाई थी ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
वही एलिसन के पेट में एक अजीब सा मॉन्स्टर हिल रहा था। डैनियल और बाकी सब लोगों को आगे बढ़ते हुए एक रूम में बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं, जिसमें से कुछ कटी हुई थी और कुछ की फांसी लगी हुई थी। जहाँ उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और वहाँ उन्हें एक फटा हुआ सर वाला आदमी दिखता है, जो कि अभी भी जिंदा था और बार बार अपने सर को सरिया में घुसेड़कर मारने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर उन लोगों की पड़ी हुई लाशें बहुत तड़प रही थी और चाहकर भी उन्हें मृत्यु नहीं मिल पा रही थी। और ये सब कुछ डॉक्टर रिचर्ड के उस एक्सपेरिमेंट के कारण ही हो रहा था, जहाँ डॉक्टर रिचर्ड को ऐसा लगता था कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच के चक्कर को ही खत्म कर दिया है। लेकिन ये चीज तो नर्क से भी बदतर थी, जहाँ वो लाशें उन लोगों पे हमला करने लग गई थी और वो लोग जेम्स को पकड़कर मार देते हैं। लेकिन डैनियल फादर और सन वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैगी एक मॉन्स्टर में बदलने लग जाती है और वो अपने ग्रैंडपा को ही मार डालती है। और जहाँ हमें ये पता चलता है कि मैगी पर भी ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर रिचर्ड ने किया था और उसके पेट में जो बच्चा है उससे वो अपनी बेटी सारा को जिंदा करना चाहते हैं। कि तभी वहाँ पे आसपास की लाइट्स ब्लिंक होने लग जाती हैं और बाहर से सारे व्हाइट कपड़े पहने लोग अंदर आने लग जाते हैं, जिसे देखकर नर्स की वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही डैनियल सर्जरी रूम में पहुँचता है तो वहाँ पे उसे विजन्स आने लग जाते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बहुत खुश है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर उसकी वाइफ यानी कि एलिसन के ऊपर उसे दिखता है और डैनियल काफी उदास हो जाता है, लेकिन स्टिल वो एक्स उठाकर उस मॉन्स्टर को बेरहमी से काट डालता है। फिर जहाँ उसे डॉक्टर रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है और वो टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड उसे ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ एक पोर्टल दिखाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कितने सारे विजन दिखाए, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? जहाँ डैनियल कहता है कि नहीं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि मैंने मौत को अंत मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे भगवान की मर्जी के उल्टा जाना पड़ा था और मैंने अपनी पूरी जिंदगी मौत से भागते हुए निकाल दी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे भी मरना है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बेटी सारा को वापस लेकर आऊंगा। कि तभी वहाँ पे मैगी पीछे से आती है और वो उस पर चाकू से वार करके उसको घायल कर देती है और डॉक्टर रिचर्ड के पास जाकर खड़ी हो जाती है। और दोस्तों वो पोर्टल असल में एलियन डायमेंशन में जाने का पोर्टल था, जिसे कि वॉइड डायमेंशन कहते हैं, जहाँ डॉक्टर रिचर्ड कुछ मंत्र पढ़ के उसे एक्टिवेट करने लग जाते हैं और वहाँ मैगी के पेट में दर्द शुरू होने लग जाता है और उसके अंदर से एक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है, जो कि असल में सारा थी। और मैगी वहाँ पे बहुत बुरी तरह से मारी जाती है, जहाँ पे फादर और सन पहुँच जाते हैं और वो मॉन्स्टर बनी सारा को पकड़ने की कोशिश करते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वो बच जाती है और वो उल्टा उन पे वार करती है और फादर को पकड़कर अपने जैसा ट्रांसफॉर्म करने लग जाती है। फादर मॉन्स्टर में तब्दील होना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे पड़े हुए एक केमिकल को अपने ऊपर डालता है और अपनी बेटी से खुद को जलाने के लिए कहता है, ताकि वो क्रिएचर ना बन सके। और ना चाहते हुए भी सन अपने फादर को जला देता है और जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर रिचर्ड डैनियल को अपने इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे खड़ा होकर एक्स से उन पे वार करता है और उनको अपने साथ लेकर वॉइड में कूद जाता है, जिससे कि वॉइड डायमेंशन का जो भी इफेक्ट था वो सब कुछ खत्म हो जाता है और वॉइड बंद हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सन मॉन्स्टर से बचते बचते भाग ही रहा था कि अचानक से वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक होता है। गाइस, बेसमेंट के अंदर जो बेसमेंट था वो कुछ और नहीं बल्कि वॉइड पोर्टल के अंदर जाने की एक टनल थी। फिर जहाँ सन को ग्रैंडपा की लाश दिखती है और वो डरकर घबराकर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन फिर उसे किम दिखाई पड़ती है जो कि एक जगह पर छुपी हुई थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनली ये सब अब खत्म हो गया था। और फिर हमें बाहर सूरज उगता हुआ दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ वॉइड डायमेंशन पूरी तरह से हट चुका था, उसका सारा इफेक्ट खत्म हो गया था और इसलिए उजाला होने लग गया था। और वहीं दूसरी तरफ डैनियल और एलिसन को दिखाया जाता है जो कि उस वॉइड डायमेंशन के अंदर फंस गए थे। एंड गाइस, यही इस मूवी का भी द एंड हो जाता है। मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि मुझे भी इसे समझने में थोड़ा टाइम लग गया था। सो गाइस, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी पे चाहिए और मैं उसे बनाने का पूरा ट्राई करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं रोज लेकर आती रहती हूँ। तो फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।